एक पशुपति व्रत होता है। यदि कोई विशेष समस्या हो जो आप नहीं बता सकते किसी को, बहुत तकलीफ चल रही हो, बहुत कष्ट हो रहा हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, तो 5 सोमवार पशुपति व्रत कर लो। कितने सोमवार? 5। पशुपति व्रत करने का नियम अच्छे से समझिएगा। 5 सोमवार करना है, कोई से भी सोमवार से चालू कर सकते हो। कैसे करना है? सुबह के समय पर भगवान शंकर का अभिषेक पूजन करने मंदिर में चले जाओ, पूजन अर्चना आराम से कर आओ। शाम के समय वही थाली लाकर घर में रख लो। सुबह के समय फलहार कर लो या मीठे का भोजन कर लो, अर्थात मीठा का भोजन मतलब फलाहारी भोजन, जो भी मीठे का है वो करें। शाम के समय घर से 6 दिए लगाकर लेके जाएं घी के। कितने दिए? 6। साथ में कुछ मीठा बनाकर लेकर जाएं। शंकर जी के मंदिर में जाकर मीठे के 3 हिस्से कर दें। 2 हिस्से मंदिर में रख दें, 1 हिस्सा अपने साथ लेकर आना। मंदिर से जो 6 दिए लेकर गए हो, वो 5 दिए भगवान शंकर के सामने लगा दो पशुपति नाथ के नाम से, अपनी कामना कर। 1 दिया वापिस रख के थाली में लिया। जब घर में प्रवेश करें, घर के अंदर प्रवेश करते समय राइट भाग में प्रवेश करेंगे, उसका सीधा हाथ प्रवेश करते समय राइट भाग में जो दिया लेकर आए हो वो दिया दरवाजे के बाहर लगा दीजिए। घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। जब भोजन करो शाम को, तो जो आपने 3 हिस्से करे थे उसका जो हिस्सा लेकर आए हो वो हिस्से के साथ में भोजन कर लीजिए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। मात्र 5 व्रत कर लो। अगर कोई समस्या है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तब कोई दिक्कत आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, बहुत कष्ट ज्यादा हो रहा है, कोई कर्जा बढ़ गया है, कोई देन लेन रह गया है, कोई परेशान कर रहा है, तो पशुपति व्रत आप कर सकते। ये व्रत आपके जीवन में 5 व्रत करोगे और काम सफल हो जाए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत होता है। यदि कोई विशेष समस्या हो जो आप नहीं बता सकते किसी को, बहुत तकलीफ चल रही हो, बहुत कष्ट हो रहा हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, तो 5 सोमवार पशुपति व्रत कर लो। कितने सोमवार? 5। पशुपति व्रत करने का नियम अच्छे से समझिएगा। 5 सोमवार करना है, कोई से भी सोमवार से चालू कर सकते हो। कैसे करना है? सुबह के समय पर भगवान शंकर का अभिषेक पूजन करने मंदिर में चले जाओ, पूजन अर्चना आराम से कर आओ। शाम के समय वही थाली लाकर घर में रख लो। सुबह के समय फलहार कर लो या मीठे का भोजन कर लो, अर्थात मीठा का भोजन मतलब फलाहारी भोजन, जो भी मीठे का है वो करें। शाम के समय घर से 6 दिए लगाकर लेके जाएं घी के। कितने दिए? 6। साथ में कुछ मीठा बनाकर लेकर जाएं। शंकर जी के मंदिर में जाकर मीठे के 3 हिस्से कर दें। 2 हिस्से मंदिर में रख दें, 1 हिस्सा अपने साथ लेकर आना। मंदिर से जो 6 दिए लेकर गए हो, वो 5 दिए भगवान शंकर के सामने लगा दो पशुपति नाथ के नाम से, अपनी कामना कर। 1 दिया वापिस रख के थाली में लिया। जब घर में प्रवेश करें, घर के अंदर प्रवेश करते समय राइट भाग में प्रवेश करेंगे, उसका सीधा हाथ प्रवेश करते समय राइट भाग में जो दिया लेकर आए हो वो दिया दरवाजे के बाहर लगा दीजिए। घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। जब भोजन करो शाम को, तो जो आपने 3 हिस्से करे थे उसका जो हिस्सा लेकर आए हो वो हिस्से के साथ में भोजन कर लीजिए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। मात्र 5 व्रत कर लो। अगर कोई समस्या है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तब कोई दिक्कत आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, बहुत कष्ट ज्यादा हो रहा है, कोई कर्जा बढ़ गया है, कोई देन लेन रह गया है, कोई परेशान कर रहा है, तो पशुपति व्रत आप कर सकते। ये व्रत आपके जीवन में 5 व्रत करोगे और काम सफल हो जाए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। उसी तरह जब हम 5 दिए शंकर जी के मंदिर में लगा देते हैं और 1 दिया जब अपने दरवाजे पर लगाते हैं, तो शंकर को अपने घर का पता बता देते हैं। और उस द्वार पर बैठकर हम जब दीप प्रकट करते हैं, प्रज्वलित करते हैं, तो भगवान से यही कामना करते हैं कि हमारा कोई कार्य जिसके लिए मैंने ये व्रत करा, साधना करी, उपास करा, वो पूर्ण हो जाए। अगर मान लो आटे के दिए लगा रहे हो, तो घर के बाहर का वो आटे का दिया गाय को दे दो ठंडा होने पर। अगर मिट्टी के दिए लगा रहे हो, तो घर के बाहर का दिया वापस उठा लो ठंडा होने पर, फिर अगली बार काम आ जाएगा। पर शिवजी के मंदिर में जो 4 दिए 5 दिए आप रख कर आई हो, वो उठाकर मत लाना, वो वहां रखे रहने। वो 5 दिए नहीं तो सोचो कि ये दिए हम फिर अगली बार लेकर आ जाएंगे, तो वो ठीक नहीं है। वहां एक बार देने के बाद में हमें फिर ग्रहण का भाव नहीं होना चाहिए कि हमको मिल जाए। हम अगर कुछ प्रदान करें और उसमें भी अपना एहसान दिखा।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाशुपति व्रत की सुबह की थाली में हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है। पाशुपति व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रतों में से एक व्रत माना जाता है। यदि पूरी श्रद्धा और संपूर्ण नियमों के साथ ये व्रत किए जाते हैं तो ऐसी कौन सी मनोकामना है जो इन व्रतों के प्रभाव से पूर्ण नहीं हो सकती। 5 सोमवार का ये व्रत होता है और इन व्रत की जो विशेष बात होती है वो ये होती है कि शिवालय में जाकर के ही किए जाते हैं और इस व्रत के कुछ विशेष नियम भी होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है। यदि हम इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमारा व्रत निष्फल हो जाता है, यानी कि कोई भी उससे हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। उन्हीं नियमों में से आज कुछ नियम मैं बताने वाली हूँ कि इसमें क्या होता है। शिवालय जाया जाता है, शिवालय जाते हैं तब थाली लगा करके ले जाई जाती है। एक तो सुबह के समय ले जाई जाती है, थाली एक ही रहती है, वही थाली सुबह जाती है, वही थाली शाम को जाती है। थाली यदि कांसे की, पीतल की हो तो बहुत ही ज़्यादा शुभ है। यदि आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी कोई शुद्ध जिसमें आप पूजा पाठ करते हो आप ऐसी कोई थाली या प्लेट ले लें, थोड़े बड़े साइज़ की लें, क्योंकि सारी सामग्री हमें इसी थाली में रख करके ले जानी होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हमें अभिषेक कराने के लिए जल अपने घर से ही लेकर के जाना चाहिए और शिव जी का अभिषेक करने के लिए शिवलिंग का हमें तांबे का लोटा लेना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो भी लोटा उपलब्ध हो आप वो भी ले सकते हैं और इसके अंदर कुछ बूंदें आप गंगा जल की डाल लें तो बहुत ही शुभ रहता है। देखिए, जब हम अपने घर से जल लेकर के जाते हैं अभिषेक के लिए तो हमारा पितृदोष भी समाप्त होता है और बहुत ही शुभ रहता है। और तांबे के पात्र में रखा हुआ जल गंगा जल के समान ही माना जाता है, तो आप तांबे के लोटे में घर से ही जल भर करके ले जाएंगे अभिषेक के लिए। और इसके साथ में पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, शहद और घी को मिला करके चाहे तो अलग अलग भी अभिषेक करा सकते हैं, पर मंदिर में बहुत असुविधा होती है। एक साथ मिला करके आप पंचामृत बना करके ले जाएं शिवलिंग का अभिषेक कराने के लिए। इसे हमें देखिए अभिषेक की जो सामग्री है उसे या तो चांदी के पात्र में रखें या फिर आप स्टील के में भी रख सकते हैं या फिर मिट्टी के पात्र में भी रख सकते हैं। तांबे में और पीतल में अभिषेक की सामग्री आप, पंचामृत वाली सामग्री आप बिल्कुल भी ना रखें। तो ये 2 चीज़ें हमें चाहिए होती है अभिषेक कराने के लिए। इसके साथ में एक हमें घी का दीपक चाहिए। दीपक में ध्यान रखिए, आप ऐसा नहीं है कि बत्ती बना करके ले जा रहे हैं और वहीं पर जो दीपक आपको मिल जाए उसमें आप लगा रहे हैं। आपको घर से ही दीपक ले जाना है, चाहे आप आटे का ले जाएं या मिट्टी का दीपक ले जाएं। उसके साथ में देखिए मैंने यहाँ पर 2 कपूर और 2 धूप बनाई है। एक तो सुबह काम आ जाएगी, एक शाम को काम आ जाएगी। और मैंने कपूर आरती के लिए ये आरती ले ली है पीतल की। और देखिए, भोलेनाथ के पूजन में अष्टगंध चंदन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो सामग्री ली जाती है ना श्रृंगार की, वो बहुत ही एक पिंच ली जाती है, एक एक चुटकी हमें सामग्री लेनी होती है। यहाँ पर मैंने देखिए अष्टगंध चंदन लिया है, साथ में मैंने यहाँ पर भस्म ली है, भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होती है। साथ में अक्षत ले लिया। अक्षत बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए।